हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। तो आज तारीख 9 अप्रैल 2022, दिन शनिवार, हिंदी तिथि चैत्र माह शुक्ल पक्ष अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को आज दुर्गाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दोस्तों नवरात्रि का 8वां दिन है और माँ दुर्गा माता की पूजा की जाती है। महागौरी माँ दुर्गा की पूजा के रूप में आज दुर्गाष्टमी के उत्सव को मनाया जाता है। माताएं बहनें व्रत रखती हैं और दुर्गाष्टमी पर सुकर्मा योग भी बन रहा है। और पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो सुबह 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच बहुत ही अति शुभ मुहूर्त रहेगा। इस दरमियान आप पूजा कर सकते हैं। दुर्गाष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है और देवी महागौरी सुख, सफलता, धन धान्य, संपत्ति और विजय की दाता है। माँ की कृपा आपकी जिंदगी पर हमेशा बनी रहे, हमारी यही प्रार्थना है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से आज की बड़ी खबरों की तरफ। देखिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने चेतावनी दी और कहा कि इस साल भी महंगाई से आम आदमी को निजात नहीं मिलेगा। पेट्रोल डीजल से तो पहले से ही आम आदमी कितना परेशान है और इसके अलावा भी महंगाई अभी कम होने वाली नहीं है। देखिए RBI की रिपोर्ट का कहना है कि महंगाई बढ़ेगी, ग्रोथ घटेगी। RBI ने कहा कि साल 2023 में 7.2% रहेगी GDP, यानी कि ग्रोथ में 0.6% की गिरावट आएगी। महंगाई का अनुमान 4.5% से बढ़कर 5.7% तक पहुंच जाएगा, यानी महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी। और अभी देश में हालात क्या चल रहे हैं आप देख सकते हैं। पूरे भारत में सब्जियों की कीमत में उछाल देखा जा रहा है। नींबू 300 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति किलो चल रहे हैं कई जगहों पर। इसके अलावा भी हरी सब्जियां, टमाटर, हरी मिर्च वगैरह भी काफी महंगे चल रहे हैं। शिमला मिर्च कई जगहों पर 100 रुपए प्रति किलो चल रही है। तो अभी भी मतलब आम आदमी के लिए महंगाई काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। पेट्रोल डीजल, CNG, LPG, PNG वगैरह तो है ही महंगी, ऑलरेडी आपको पता ही है। लेकिन एक अच्छी खबर भी आ रही है। महंगाई चिंताजनक है मगर इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा निवेश से बढ़ेगी भारत की विकास दर और इससे रोजगार भी बढ़ेंगे, यानी कि एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर पैदा होंगे क्योंकि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार विकास हो रहा है और यहाँ पर निवेश भी, इन्वेस्टमेंट भी अच्छी आ रही है। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें एक अच्छा फैसला लिया गया। अब राशन की दुकानों पर फोर्टिफाइड चावल मिलेगा। स्कीम पर सालाना 2700 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। दरअसल आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने राशन की दुकानों समेत अन्य माध्यम से फोर्टिफाइड चावल वितरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कल ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी। 3 फेज में सरकार इस स्कीम को लागू करेगी। साल 2024 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजना को लागू किया जाएगा और इस योजना पर केंद्र सरकार सालाना 2700 करोड़ रुपए भी खर्च करेगी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कल और कई भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पोषण युक्त चावल के वितरण और अटल इनोवेशन मिशन के विस्तार को भी मंजूरी मिली। तो ये एक आम आदमी के लिए राहत की बात है। चलिए अगला अपडेट देखिए। नेशनल अवार्ड के लिए ऑनलाइन नॉमिनेशन में अब आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा। गृह मंत्रालय की तरफ से इस तरह का नया नियम जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी करते हुए गृह मंत्रालय ने कहा कि नेशनल अवार्ड के लिए नेशनल अवार्ड पोर्टल पर आधार की अनिवार्यता को खत्म कर दिया, यानी कि नॉमिनेशन करते वक्त अब आधार कार्ड जरूरी नहीं होगा। अच्छा, वहीं PF खाताधारकों के लिए भी अच्छी खबर आ रही है। देखिए, आप सीरी और एलेक्सा की तरह काम करेगा EPFO का उमंग ऐप। आपके आदेश पर देगा सारी जानकारी। कहने का मतलब दोस्तों, EPFO यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, उसका उमंग ऐप, उस पर अब आपको वॉइस कमांड फीचर भी मिलेगा। जिस तरह से गूगल असिस्टेंट, सीरी, एप्पल के मोबाइल में सीरी आता है, एंड्रॉइड में गूगल असिस्टेंट आता है और एलेक्सा, इन डिवाइसेज में जो आपको वॉइस कमांड पर वॉइस असिस्टेंट फीचर मिलता है ना, ठीक वैसा ही फीचर अब आपको उमंग ऐप पर भी मिलेगा। जानकारी के लिए बता दूं, उमंग ऐप पर आप EPF के अलावा 13 और सरकारी योजनाओं और सेवाओं के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि अटल पेंशन योजना, ESIC, कोविन वगैरह जैसी हेल्प भी आप ले पाएंगे, है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों। बिहार में राम जन्म के समय पटना के महावीर मंदिर पर आकाश से होगी पुष्प वर्षा और राज्य के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा। हेलीकॉप्टर, ड्रोन के जरिए फूल बरसाए जाएंगे। रामनवमी के मौके पर बिहार पटना महावीर मंदिर में भव्य तैयारियां की जा रही है। आकाश से पुष्प वर्षा की जाएगी और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भी भव्य होगा राम जन्मोत्सव कार्यक्रम। 150 श्रद्धालुओं को गर्भगृह में जाने की इजाजत भी होगी और 300 किलो का महाप्रसाद भी चढ़ाया जाएगा, 3 क्विंटल का। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर पर इस बार रामलला के रामनवमी के मौके पर भव्य जन्मोत्सव मनाया जाएगा। अच्छा, मैं देखिए, बिहार में विधान परिषद चुनाव के नतीजे भी आ चुके हैं। 24 सीटों पर आया परिणाम। 8 पर बीजेपी जीती, 6 पर RJD और 4 सीटों पर JDU ने बाजी मारी है। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारतीय
रिजर्व बैंक आरबीआई ने एमपीसी मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया। कार खरीदने वालों को सस्ते कर्ज की सौगात दी है आरबीआई ने। पर्सनल जरूरतों के लिए भी कम ब्याज पर अब आपको लोन मिलेगा। दरअसल आप नई कार खरीदना चाहते हैं या अपनी पर्सनल जरूरत के लिए बैंक से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो ब्याज दरें कम होने से आपके पास अच्छा मौका है। रिजर्व बैंक ने अपनी नीतिगत ब्याज दरों में लगातार 11वीं बार कोई बदलाव नहीं किया और ये 21 साल के सबसे निचले स्तर पर चल रही है। इसका सीधा मतलब है कि आपको भी बैंकों से सस्ता कर्ज मिलता अभी जारी रहेगा, है ना। अभी ऑटो लोन 7% पर मिल रहा है और पर्सनल लोन भी अब आपको 10.5% से 12% तक कई अलग अलग बैंक दे रहे हैं। तो ये फायदे आपको अगले 3 महीने तक तो और मिलते रहेंगे। आरबीआई की बैठक में ये फैसला है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अच्छा अपडेट है बेरोजगारों के लिए। देखिए आप रोजगार के नए मौके मिलेंगे। एनिमेशन और कॉमिक्स के लिए सरकार ने एक नई टास्क फोर्स बनाई है जिस पर सालाना 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स प्रमोशन टास्क फोर्स बनाया है। ये टास्क फोर्स का काम होगा दोस्तों की कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में इसके फ्रेमवर्क को तैयार करना और इसके जरिए रोजगार को बढ़ावा देना। मिनिस्ट्रीज का कहना है कि इस सेक्टर से करीब 1.5 लाख सालाना रोजगार मिलेंगे और साथ ही कॉलेज यूनिवर्सिटीज के कोर्स में भी अब एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स वगैरह ये जोड़े जाएंगे। एवीजीसी का सिलेबस जोड़ा जाएगा। तो ये एक गवर्नमेंट की अच्छी प्लानिंग है। इससे स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी सीखने में भी मदद मिलेगी और टेक्नोलॉजी से बिजनेस कैसे करना है, कमाई कैसे करनी है, ये भी कर पाएंगे स्टूडेंट्स, नवयुवक, है ना। और इससे विजुअल इफेक्ट्स और गेमिंग, कॉमिक के फील्ड को भी रफ्तार मिलेगी। सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय प्रमोशन टास्क फोर्स ये मिशन कंप्लीट करेगा। अच्छा वही देखिए दोस्तों, आरबीआई की मैंडेटरी पॉलिसी डिजिटल बैंकिंग के लिए नई गाइडलाइन जारी हुई है। कार्डलेस कैश निकासी। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने कल ही एक बड़ा फैसला लिया और कहा कि अब हर बैंक के एटीएम से बिना कार्ड के आप पैसे निकाल पाएंगे। जी हाँ, चाहे आपके पास किसी भी बैंक का किसी भी टाइप का कार्ड है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वीजा, मास्टर, रुपए, किसी भी तरह का कार्ड है, चाहे प्राइवेट बैंक का या सरकारी बैंक का, आरबीआई की तरफ से इस तरह की घोषणा की गई है। अब आप एटीएम से पैसा निकालने जाओगे ना तो आपको मशीन में एटीएम कार्ड लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप अपने मोबाइल फोन के यूपीआई ऐप के जरिए एटीएम मशीन से पैसा निकाल पाओगे। एटीएम मशीन पर सिंपल एक क्यूआर कोड आ जाएगा, उसको जैसे आप स्कैन करोगे, यूपीआई से पेमेंट करोगे तो वो पैसा आपका एटीएम मशीन से कैश बाहर निकल जाएगा। अभी भी हालांकि देश में कुछ बैंक चुनिंदा एटीएम मशीनों पर ये सुविधा दे रहे हैं, लेकिन आरबीआई का कहना है कि इस फैसिलिटीज को ग्लोबल ऑल इंडिया पर लाया जाए। तो इसीलिए आरबीआई ने ये नई गाइडलाइंस जारी की है कि जल्दी आप सभी एटीएम मशीनों पर कार्डलेस विड्रॉल कर पाएंगे, यानी कि बिना एटीएम कार्ड के पैसे निकाल पाएंगे। इसके बारे में डिटेल जानकारी मैंने आपको कल शाम को डीएलएस न्यूज के ऊपर बताई थी, राइट। आरबीआई की तरफ से एक और बड़ी खबर आ रही है बैंकिंग न्यूज अपडेट को लेकर। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बैंक पर लगाई पाबंदी, 5,000 रुपए से ज्यादा आप इससे नहीं निकाल पाएंगे। दरअसल रिजर्व बैंक के आदेश के बाद बंगलुरु शहर स्थित कोऑपरेटिव बैंक सुश्रुति सौहार्द सहकारा नियमित बैंक के ऊपर आरबीआई ने कुछ लिमिटेशंस लगा दी हैं। इस बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं चल रही है, यानी कि वित्तीय हालात खराब चल रहे हैं और इसके कारण आरबीआई का कहना है कि इसके ग्राहक 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। 6 महीने तक के लिए आरबीआई ने ये पाबंदी लगा दी है। चाहे इस बैंक के खाते में आपके कितने भी पैसे जमा हैं, लेकिन इस बैंक के सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या किसी भी दूसरे खाते से आप 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। रिजर्व बैंक का कहना है कि बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार आने तक इन पाबंदियों को लागू रखा जाएगा। ध्यान रखिएगा बैंक कौन सा है, बंगलुरु स्थित कोऑपरेटिव बैंक सुश्रुति सौहार्द सहकारा नियमिता बैंक। ओके चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों की लाउड स्पीकर पर विवाद चल रहा है। तय सीमा से अधिक आवाज पर अब कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक राज्य के गृह मंत्रालय की तरफ से सख्त चेतावनी दी गई है। ये जो मस्जिद में अजान वगैरह पढ़ते हैं, लाउड स्पीकर पर पढ़ते हैं, ये अब अगर ज्यादा आवाज स्पीकर के रखेंगे तो इन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा प्रशासन की तरफ से। कर्नाटक में लाउड स्पीकर विवाद के बीच राज्य के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र की तरफ से आदेश जारी करते हुए धार्मिक संस्थानों में लाउड स्पीकर की आवाज को लेकर एक नोटिस जारी किया और उस नोटिस की अवहेलना यानी कि नोटिस का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। मतलब अब ज्यादा लेवल पर आवाज रख करके मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ सकेंगे और भी किसी भी तरह के धार्मिक स्थल, हिंदुओं के भी मंदिर में ज्यादा तेज में लाउड स्पीकर नहीं बजा पाएंगे, है ना, कर्नाटक में। अच्छा आपको पता होगा राजस्थान करौली में जो दोस्तों हिंदू नववर्ष के दिन हिंसा हुई थी ना, उस पर अपडेट आ रहा है कि यहाँ पर प्रशासन ने नया नियम लागू कर दिया। अब जुलूस में डीजे पर कौन सा गाना बजेगा ये बात भी बतानी होगी। करौली हिंसा के बाद अब रैली, जुलूस में डीजे बजाने से पहले प्रशासन की मंजूरी लेना जरूरी होगा। इवेंट धार्मिक या पॉलिटिकल होगा ये भी बताना जरूरी होगा। ये कुछ नए नियम लागू किए गए हैं राजस्थान सरकार की तरफ से। राज्य के सभी जिलों में इस तरह की सख्त चेतावनी जारी कर दी गई है। रैली, जुलूस, धार्मिक कार्यक्रम में डीजे बजाने
पर कई तरह की पाबंदियां भी लगा दी है। लिखित में आपको प्रशासन को नोटिस देना पड़ेगा और उसकी अनुमति मिलने के बाद ही आप रैली जुलूस निकाल पाएंगे। इसके अलावा देखिए आप राजस्थान के करौली हिंसा मामले में अब तक 23 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। कर्फ्यू और इंटरनेट बंदी भी 10 तारीख तक बढ़ा दी गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, ब्रिटेन देश ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेटियों पर प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका और यूरोप पहले ही ये कदम उठा चुके हैं और उसके बाद अब ब्रिटेन में भी पुतिन की बेटियों पर बैन लग चुका है। वही देखिए संकट में चल रहा श्रीलंका देश, अप्रैल के अंत तक सूख जाएंगे पेट्रोल पंप भी, तेजी से खत्म हो रही भारत से मिली मदद भी, पलायन भी शुरू हो चुका है। आपको पता होगा भारत ने श्रीलंका को 2 बार तो पेट्रोल डीजल भेजकर सप्लाई की मदद की। इसके अलावा श्रीलंका को $1 बिलियन का कर्ज देने का भी वादा किया है भारत ने। और महंगाई के बावजूद सरकार ने लाखों टन पेट्रोल डीजल श्रीलंका में भेजा है। और देश के इन मुश्किल हालातों में भारत की तरफ से मदद करना भी जायज है। सरकार ने अच्छा किया क्योंकि अभी श्रीलंका में देखिए महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है। 2000 रुपए लीटर दूध चल रहा है, 100 रुपए की एक चाय का कप। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महंगाई के हालात क्या चल रहे हैं। सरकार ने स्ट्रीट लाइटों की बिजली भी कटौती करना शुरू कर दिया और भी कई तरह की सेवाओं पर पाबंदी लगा दी है। और श्रीलंका में यह आर्थिक संकट जो चल रहा ना, इनको हालात संभालने के लिए अब IMF से कर्ज लेने की भी प्लानिंग बना रहा है श्रीलंका। IMF यानी कि इंटरनेशनल मैंडेटरी फंड, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से श्रीलंका उधार लेने की भी योजना बना रहा है। तो ये कुछ हालात चल रहे हैं श्रीलंका के। और आइए वापस आते हैं अपन हमारे देश से जुड़ी बड़ी खबरों पर। देखिए आप, उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से BHU में खुलेगा वर्चुअल आयुर्वेद रिसर्च लैब। रिसर्च ओरिएंटेड बनाने के लिए ये एक नई पहल है। BHU बोले दोस्तों तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है उसमें एक आयुर्वेद रिसर्च लैब खोली जाएगी। आयुर्वेद चिकित्सा का रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा जिससे एटलीस्ट आयुर्वेद चिकित्सा को बढ़ावा मिलेगा, राइट। इसके अलावा यूपी सरकार की एक और पहल देखिए कि जेलों में बंद कैदियों के लिए यूपी सरकार अब गायत्री मंत्र व महामृत्युंजय मंत्र चलवाएगी जेलों में, जिससे कि वहां पर बंद कैदियों को मानसिक शांति मिल सके। उत्तर प्रदेश के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने यह फैसला लिया है। वहीं यूपी सरकार की एक और खबर ये भी देखिए आप, सरकार ने योजना बनाई है 100 दिनों में 90 रोजगार के मेले आयोजित करने का लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने का ये अच्छा फैसला है। श्रम एवं सेवा योजन विभाग इस तरह की तैयारी कर रहा है। अगले 100 दिन में 90 रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे। और हाल ही में आपको बताऊंगा सरकार ने ये भी घोषणा की थी कि 100 दिन में लगभग 50,000 1 लाख लोगों को रोजगार भी दिया जाएगा, राइट। अच्छा, विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर देखिए आप, जनरल सर्जरी विभाग की पहल, लोहिया संस्थान में हुई एंड्रोलॉजी क्लिनिक की शुरुआत। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में ये नए क्लिनिक की शुरुआत की गई है। अच्छा, इंडियन रेलवे से एक अपडेट आ रहा, खुशखबरी, अब सप्ताह में 6 दिन इस रूट पर दौड़ेगी तेजस एक्सप्रेस ट्रेन। पश्चिम रेलवे के नए टाइम टेबल के मुताबिक 12 अप्रैल से अहमदाबाद मुंबई तेजस एक्सप्रेस अब मंगलवार को भी चलेगी और इस तरह ये सप्ताह में 6 दिन यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेगी। ओके दोस्तों, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए, देश के 17 शहरों में 44 डिग्री से भी पारा ज्यादा चला गया। राजस्थान के अलवर में सबसे ज्यादा 45.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा है और अगले 3-4 दिन और राहत नहीं मिलने वाली है, मौसम विभाग का ये कहना है। राजस्थान में डूंगरपुर, अलवर ये जिले सबसे ज्यादा गर्म है। इसके अलावा हरियाणा में भी आज से हीट वेव यानी कि लू चलेगी। अप्रैल के महीने में आपको मई जैसी गर्मी का एहसास होगा। उत्तराखंड में भी प्रशासन का कहना है कि 11 और 12 तारीख से सामान्य से अधिक तापमान पड़ना शुरू हो जाएगा। इसको लेकर रेड अलर्ट भी जारी किया गया। वैसे स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का आज 9 अप्रैल 2022 का मौसम पूर्वानुमान देखिए आप। अगले 24 घंटों के दौरान सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, केरल के कुछ हिस्सों में, कर्नाटक दक्षिण तट पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। वहीं नागालैंड, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, लक्षद्वीप में भी छिटपुट बारिश हो सकती है। और इसके अलावा गर्म हवाएं और लू चलने की चेतावनी कहां पर है तो आपको बता दूं, राजस्थान, दक्षिण हरियाणा और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलेगी खतरनाक। इसके अलावा मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, कच्छ, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में, पंजाब, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार के भी अलग अलग हिस्सों में भयंकर लू चलेगी, यानी कि गर्म हवाएं चलेगी। सो घर से बाहर ना निकले आप। अच्छा, मौसम के बाद देखिए आप, वैज्ञानिकों की एक और चेतावनी आ रही है कि हमारे देश के 6 शहर 2050 तक डूब जाएंगे। जी हाँ, लिटरली डूब जाएंगे, मतलब पूरा पानी से डूब जाएंगे। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन देखिए आप इसके पीछे कारण क्या होगा। तो मुंबई और कोच्चि जैसे शहरों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। टेम्परेचर यानी कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तूफान भी ज्यादा आ रहे हैं दिन ब दिन। हाजी अली और वर्ली सी लिंक समुद्र में समा जाएंगे और इसकी वजह से मुंबई, मैंगलोर, कोच्चि, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम और विशाखापट्टनम, इन 6 शहरों के डूबने का खतरा ज्यादा है, जो कि विशेष तौर पर समुद्री किनारों पर बसे हुए हैं, राइट। हालांकि दोस्तों, पेड़ पौधे दिन ब दिन काटे जा रहे हैं, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। इस पर एक अच्छा अपडेट आ रहा कि अब पेड़ काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्री ट्रांसप्लांटेशन के जरिए अब हजारों पेड़ों को शिफ्ट किया जा रहा है और देश में कई जगहों पर इस तरह की पहल शुरू भी हो चुकी है। कहीं पर भी रोड निकालनी हो, कहीं कोई डेवलपमेंट, कल कारखाना, फैक्ट्री डालनी हो, अब पेड़ों को काटा नहीं जाएगा, बल्कि पूरे के पूरे बड़े पेड़ को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये अब सुविधा टेक्नोलॉजी जो देश में धीरे धीरे बढ़ रही है ना। अच्छा, सराफा बाजार में सोने चांदी
का रेट देखिए दोस्तों, रुपए में मजबूती के चलते सोने की कीमतों में नरमी आई है। सोने की कीमत 35 रुपए की गिरावट के साथ अभी 51,697 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रही है। और वहीं चांदी में 295 रुपए की बढ़त के साथ अभी चांदी का रेट 66,752 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद फटाफट से आज के कुछ कोरोना अपडेट देख लेते हैं। देखिए, पिछले सप्ताह से दिल्ली समेत देश के 5 राज्यों में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं और इसको देखते हुए देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन राज्यों को अलर्ट भी किया है। देखिए, आप स्वास्थ्य मंत्रालय ने पत्र लिखते हुए दिल्ली, हरियाणा समेत 5 राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य सरकारों को निगरानी बढ़ाने के निर्देश जारी किए। और स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि कोविड नियमों में ढील ना दें। वो 5 शहर कौन कौन से हैं तो आपको बता दूं, दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र और मिजोरम। इन राज्यों को पत्र लिखकर सरकार ने कोरोना पर ज्यादा निगरानी रखने की जरूरत बताई है। अच्छा, इसके अलावा देखिए, आप कोरोना पर सरकार की तरफ से एक और अच्छा फैसला ये है कि अब 18 से ऊपर के आयु के सभी लोगों को एहतियात की खुराक लगेगी, यानी कि कोरोना वायरस वैक्सीन की तीसरी खुराक लगेगी, जिसे प्रिकॉशन डोज भी कहते हैं या बूस्टर डोज भी कहते हैं। राइट, 10 अप्रैल से ही देश के सभी निजी केंद्रों पर यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट क्लिनिक पर आपको कोरोना वायरस वैक्सीन की तीसरी डोज, बूस्टर डोज अवेलेबल हो जाएगी और 18 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं वो अब तीसरी डोज लगा पाएंगे। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट आने के खतरे के बीच सरकार ने ये महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि कहीं कोरोना की चौथी लहर ना आ जाए, इसीलिए, है ना, 10 अप्रैल से लगेगी ये, 18 से ऊपर के सभी लोग लगा पाएंगे। हालांकि इसके लिए कुछ और नियम और शर्तें ये हैं कि अगर आपने कोरोना वायरस की वैक्सीन की दूसरी डोज 9 महीने पहले लगाई है या उससे भी ज्यादा समय हो गया तो ही आप तीसरी डोज या प्रिकॉशन डोज या बूस्टर डोज ले पाएंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा ध्यान रखें, ये जो वैक्सीन की तीसरी डोज होगी ना, ये फ्री नहीं होगी, बल्कि आपको प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट क्लिनिक पर लगवाना होगा और उसके लिए पैसे भी देने पड़ेंगे। कोविशील्ड की कीमत 600 रुपए होगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला का कहना है कि कोविशील्ड के प्रिकॉशन डोज की कीमत लगभग आपको 600 रुपए पड़ेगी और प्राइवेट फील्ड में आपको ये पैसे देकर बूस्टर डोज लगवानी पड़ेगी, ठीक है ना। मुफ्त में नहीं मिलेगी कोविशील्ड की बूस्टर डोज, ये कहना है सरकार का। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई। देखिए, आप 1109 नए संक्रमित मामले आए, जबकि 43 लोगों की मौत हुई 24 घंटों में, है ना। और अभी भारत में एक्टिव केस यानी कि सक्रिय आंकड़ों की बात करें तो लगभग 11,000 से ज्यादा चल रहे हैं। अच्छा, आइए दोस्तों, कोरोना के बाद देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए, अच्छी खबर, अब आप किस्तों में ले जा सकेंगे इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर। सरकार इस तरह का भी प्लान बना रही है। दिल्ली सरकार अपने कर्मचारियों को किस्तों पर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर यानी कि इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, बाइक देने की योजना बना रही है, जिसका मकसद है देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण में भारी कमी लाना। वही देखिए, हरियाणा के स्वास्थ्य केंद्र ने तोड़ा रिकॉर्ड, बना देश का पहला री-सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला स्वास्थ्य केंद्र, यानी कि यहाँ पर सबसे अच्छी सुविधा, उपचार की और गुणवत्ता की मिलती है। देश की पहली राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक वाली UPHC के नाम एक और बड़ा रिकॉर्ड जुट गया है। ओके, और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक बड़ी पहल, आम जनता के लिए लॉन्च किया 1064 वेब ऐप। जहां उत्तराखंड राज्य में भी अब अगर आपको कहीं पर सरकारी ऑफिस में या किसी भी काम के लिए रिश्वत मांगता हुआ कोई मिल जाता है या आपसे कोई भी किसी भी तरह के काम को करने के लिए पैसे मांगता है, तो तुरंत आप 1064 वेब ऐप के जरिए कंप्लेंट कर पाएंगे। सरकार का कहना है कि 1064 नंबर पर ऐप के माध्यम से व फोन से कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकता है। अगर आपको भी उत्तराखंड में इस तरह की कोई समस्या तो तुरंत आप इन नंबरों पर कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। ओके, चलिए अगला अपडेट देखिए। होटल में किताबें बेचने संबंधित मामले में पंजाब सरकार ने एक्शन लेते हुए नोटिस जारी किया। अब प्राइवेट स्कूलों के जो संचालक हैं वो अपनी किताबों को कहीं भी इस तरह के ठिकाने पर नहीं बेच पाएंगे। पंजाब सरकार ने सख्त चेतावनी और हिदायत जारी कर दी है। अच्छा, वहीं देखिए, झारखंड में +2 शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया गया है और 75% सीटों पर अब सीधी नियुक्ति होगी। साल 2012 की नियमावली में कई बदलाव किए गए हैं सरकार की तरफ से और राज्य में अब तक +2 विद्यालय शिक्षक नियुक्ति में 50% हाई स्कूल शिक्षकों के लिए आरक्षित थे, लेकिन संशोधित नियमावली में इसे घटाकर 25% ही कर दिया गया है। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, भारत 21 जून को मनाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। इस बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर भारतवासी से योग करने की अपील की है और लोगों से कहा जा रहा है कि वे योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। अच्छा, वहीं देखिए, भारत का नया ट्रांसपोर्ट, पहाड़ों पर लहराएगी केबल कार। हर घंटे 8000 यात्री सफर करेंगे। देश के पहाड़ी इलाकों में रेल, बस यातायात के अन्य साधनों की पहुंच अब भी पूरी नहीं हो सकी है और इसीलिए दुर्गम स्थानों पर सड़क बनवाना या रेल लाइन बिछाना काफी कठिन काम है और इसीलिए केंद्र सरकार पर्वतीय प्रदेशों में ट्रांसपोर्ट का एक नया तरीका, रोपवे सिस्टम विकसित करने की योजना बनाई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भी 22-23 के केंद्रीय बजट में भी राष्ट्रीय पर्वतमाला योजना की घोषणा की थी और सरकार अब देश में
जिसमें अलग अलग इस तरह की लोकेशंस पर रोप वे ट्रांसपोर्ट खुद बनाने जा रही है। वह देखिए दोस्तों, कमर्शियल कार्ड के लिए क्रेडएक्स ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ एक समझौता पार्टनरशिप की है। B2B पेमेंट्स के लिए कैशबैक दिया जाएगा। अच्छा, 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। फिर गुल्जकॉमसोल कार्यालय के उद्घाटन समेत इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अमित शाह 10 और 11 अप्रैल को 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। वह देखिए, यूपी सरकार की एक नई पहल, स्कूल जाने वाले हर बच्चे की एक यूनिक आईडी बनाई जाएगी। बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्र आसानी से ट्रैक किए जा सकेंगे, बच्चों को शिक्षा पूरी मिले। इसके लिए यूपी सरकार कई अभियान चला रही है। आपको पता होगा, हाल ही में स्कूल चलो अभियान शुरू किया था और अब यूपी गवर्नमेंट की एक नई प्लानिंग है कि जिस तरह से हम बड़े लोगों का आधार कार्ड वगैरह होता है ना, उस तरह से सरकार बच्चों के लिए भी एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर बनाएगी, आईडी कार्ड, जिसके जरिए अगर बच्चा स्कूल नहीं आ रहा, स्कूल छोड़ देता है बीच में ही, तो उसको आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा और उसके घर पर उसके पेरेंट्स को बताया जा सकेगा, ताकि किसी भी तरह के बच्चे को स्कूली शिक्षा से वंचित नहीं रहे, है ना। अच्छा, वहीं देखिए, राजस्थान में जयपुर जिले में भी धारा 144 लागू हो चुकी है। 31 मई तक रैली जुलूस प्रदर्शन के लिए एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। रात 10 बजे के बाद डीजे वगैरह भी नहीं बचेगा। करौली कांड के बाद प्रशासन की तरफ से ये निर्णय लिया गया। और सिर्फ जयपुर में नहीं, देखिए आप, अजमेर समेत राजस्थान के इन 3 जिलों में भी धारा 144 लगा दी है। सीकर, धौलपुर, हनुमानगढ़ और अजमेर और जयपुर, ये 4-5 जिले राजस्थान में ऐसे हैं जहां पर आगामी त्योहारों को देखते हुए धारा 144 लागू की गई है, क्योंकि अभी हिंदू और मुस्लिम सभी के कई त्योहार आने वाले हैं। रमजान वगैरह पहले से चल रहे हैं और रामनवमी, दुर्गाष्टमी भी साथ साथ चल रहे हैं, तो ये इसीलिए, है ना। वहीं देखिए, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में स्नातक की परीक्षाएं 21 अप्रैल से होगी। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लें। साथ देखिए, राजस्थान में सरकार की प्लानिंग है, अगले 2 साल नहीं बढ़ेगी बिजली दरें। डिस्कॉम ने इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में याचिका लगाई इस तरह की। टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को इंडस्ट्रियल बेनिफिट की तैयारी। वहीं देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों की रिसर्च में एक अजीब सा खुलासा हुआ कि मशरूम भी इंसानों की तरह बात करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड की रिसर्च में यह दावा किया गया कि इनकी 50 शब्दों की डिक्शनरी होती है और हर फंगस में 6 अक्षर भी होते हैं। अमेजिंग, राइट। वहीं देखिए, डीआरडीओ को एक और बड़ी उपलब्धि मिली। मिसाइल सिस्टम SFDR बूस्टर की टेस्टिंग सफल रही। काफी दूर के हवाई खतरों को भी ये सिस्टम रोक सकता है। अच्छा, रूस यूक्रेन हमले को लगातार 44 दिन हो चुके हैं। रूस ने डोनेट्स्क के पास रेलवे स्टेशन पर एक क्रूज मिसाइल दागी, 50 लोगों की जान गई, 100 से ज्यादा घायल हुए। वहीं देखिए, पाकिस्तान में सियासी माहौल घमासान चल रहा है। 30 मिनट में इमरान खान ने 3 बार भारत का जिक्र करते हुए कहा कि वो खुददार मुल्क, कोई उसे आंख नहीं दिखा सकता। जी हाँ, पाकिस्तान ने खुद भारत का नाम लिया और तारीफ करते हुए देखिए क्या कहा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि भारत हमारे साथ आजाद हुआ, उसे मैं बहुत बेहतर जानता हूँ। मेरे वहाँ कई दोस्त हैं, वो एक खुददार कौम है। किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं है जो भारत को चला सके। वो रूस से तेल खरीद रहे हैं जबकि उस पर बैन लगा हुआ है। मैं पाकिस्तान के लिए भी ऐसा ही चाहता हूँ। देखिए, मतलब आज पाकिस्तान का पीएम खुद कह रहा है कि उनका देश भी भारत का जैसा होना चाहिए। चलिए, अंतिम अपडेट खेल समाचार पर देखिए आप। आईपीएल का सबसे रोमांचक मैच, गुजरात की पंजाब पर हैरत अंगेज जीत रही। आखिरी 2 गेंद पर चाहिए थे 12 रन, लेकिन तेवतिया ने जमा किए 2 छक्के। बहुत ही शानदार जीत हुई है। आईपीएल के 16वें मैच में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आईपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, और आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना। मतलब सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।